तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? लैंडफॉर्म्स, शिलाकृतियां। क्या होती है शिलाकृतियां? तो जैसे हम हमारी जमीन को देखते हैं ना, तो हमारी जमीन एक जैसी नहीं है, कहीं पर ऊंची है, बहुत ज्यादा ऊंची है, कहीं पर बहुत नीची है। इस तरीके से है हमारी जमीन, पृथ्वी की जमीन इस तरीके से है। ये जो संरचना है पृथ्वी पर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है क्या? माउंटेन। माउंटेन कहा जाता है, पर्वत। और ये जो संरचना है, इसे कहा जाता है प्लेट्यू। ठीक है, पठार। क्या कहा जाता है? पठार। और ये जो संरचना है, इसे क्या कहा जाता है? वैली, घाटी। और ये जो संरचना समतल, सपाट, ये जो संरचना दिख रही है, इन्हें हम क्या कह देते हैं? मैदान, प्लेन, मैदान। तो मुख्य रूप से अगर हम शिलाकृतियों को देखें तो कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं? 3, है ना? प्लेन, मैदान, पर्वत और पठार। इन तीनों का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के निकलने से हुआ है। वो तो चीज है, इसीलिए हमने वोल्केनो को पहले डिस्कस कर लिया, वोल्केनिक एक्टिविटीज को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्क करेंगे हम किस पर? पर्वत पर, माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे पठार को, और फिर लास्ट में वर्क करेंगे किस पे? मैदान पर, प्लेन्स। ठीक है, यहां तक पिक्चर समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो पर्वत है, ये होते क्या है? माउंटेन होते क्या है? तो एक ऐसी संरचना होती है जो बेसिकली नॉर्मल क्षेत्र से ऊंचा होता है। ये जो है नॉर्मल सी लेवल है, इससे ये ऊंचा है, इसकी हाइट है काफी। और देखो दो चीज सुनोगे आप अभी, आप हम बात कर रहे हैं किसकी? पर्वत की। अगर आप सुनते हो ना हील, ये हाई हील वाली हील नहीं है ना, उसमें डबल ही आता है, ये अलग है। ये हाई हील नहीं है, ये है पहाड़ी। जैसे आप सलकनपुर जाते हो, देवास जाते हो, तो वहां पे पर्वत नहीं है, क्या है? पहाड़ी। तो पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, पर्वत की क्या है डेफिनेशन? इन दोनों को ध्यान रखिएगा। देखो, उच्च भूमि को ही हम पर्वत और पठार कहते हैं, मतलब पर्वत या पहाड़ कहते हैं उच्च भूमि को। बस डिफरेंस जो है वो है हाइट का। ये जो संरचना है, इसे हम क्या कहेंगे? पहाड़, पहाड़ी। और ये जो संरचना है, इसे हम क्या कहेंगे? पर्वत, माउंटेन। कारण क्या है? हाइट ज्यादा है। हालांकि ज्योग्राफी में डेफिनेशन है 1000 मीटर से ज्यादा अगर हाइट है, 1000 मीटर से ज्यादा हाइट है अगर, तो हम कहते हैं वो जो उच्च संरचना है वो क्या है? पर्वत है। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है। देखो, पर्वत को जब आप देखोगे ना, तो ये इसका शिखर है। किसी भी पर्वत को जब आप देखते हैं तो ये उसका शिखर होता है, ये वाला हिस्सा होता है ना शिखर। इसका शिखर संकुचित होता है, यहाँ पे कम जगह होती है। वो जो ढाल होता है ना, बहुत तीव्र होता है। देखो, ये ढाल बहुत तीव्र है। तो ऐसी उच्च भूमि जिसका स्लोप जो बहुत फास्ट हो, वो जो पीक हो वो नैरो हो, उस लैंडफॉर्म को हम क्या कह देते हैं? पर्वत, माउंटेन। तो माउंटेन की परिभाषा आपसे पूछी जाती है, तो संकुचित शिखर और तीव्र ढाल वाली जो भूमि होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? पर्वत। और स्टडी ऑफ माउंटेन भी है, पर्वतों का अध्ययन, वो होता है ओरोलॉजी। क्योंकि पर्वत कैसे बने, किस तरह के, दुनिया भर में बहुत सारे पर्वत है, भारत में बहुत सारे पर्वत है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो भारत में जितने प्रमुख पर्वत है उन सबको हम ड्रॉ करके देखेंगे मैप में कि कहां कहां पर कौन कौन से पर्वत है, उनसे कैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पर्वत जो है हमारे, ये निर्माण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उस आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और उन 4 प्रकारों में एग्जाम्पल कि कौन सा पर्वत कैसा है, वो भी हम देखेंगे कि भाई हिमालय है अगर, अरावली है अगर, तो ये कैसे पर्वत है, ये किस श्रेणी के पर्वत हैं, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले पर्वत क्या होता है ये समझ में आ गया। अब पर्वतों के प्रकार पे चले। टाइप ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार पे सबसे पहला प्रकार, ठीक है, वो है रेलिक माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत मतलब अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब बचे हुए, रेलिक मतलब अवशेष, जो रिमेनिंग है वो। देखिए, ये जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, ये वो पर्वत हैं जो पृथ्वी के निर्माण के साथ बने। जब पृथ्वी बनी थी ना, तभी ये पर्वत बन गए थे। ऐसे पर्वत हैं ये अवशिष्ट पर्वत। ये लगातार अपर्दन की वजह से छोटे होते जा रहे हैं। इनकी हाइट जब पृथ्वी बनी थी तो बहुत ज्यादा थी, बट अगर आज आप देखोगे तो इनकी हाइट क्या रह गई है? कम। तो ये अपर्दन की वजह से क्या हो गए? छोटे।
इतना इनका अपर्दन हो चुका है रेलिक माउंटेन। तो आपसे पूछा जाता है अपर्दन की समस्या के साथ सबसे ज्यादा ग्रसित पर्वत कौन से हैं, तो वो अवशिष्ट पर्वत है, रेलिक माउंटेन्स है। ठीक है, और ये हैं पृथ्वी पर प्राचीनतम पर्वत, सबसे पुराने पर्वत। सबसे पुराने पर्वतों की श्रेणी है, कौन से पर्वतों की श्रेणी है, सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत सबसे पुराने होते हैं। इसमें जो जो पर्वत आएंगे वो बहुत पुराने हैं, और बाकी के जो हम पर्वत देखेंगे वो उनके बाद के। तो सबसे पहले अवशिष्ट पर्वत, ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, प्राचीनतम पर्वत है, पृथ्वी के निर्माण के साथ इनका निर्माण हुआ है, पृथ्वी के निर्माण के साथ। निर्माण के साथ इनका निर्माण हुआ है, ऐसे पर्वत है। इसमें अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली। कहां है अरावली आपसे पूछा जाता है, तो बेसिकली अभी इंडिया में, और इंडिया में भी अगर आप देखो तो कहां, राजस्थान में। आप कह देते हो पर राजस्थान में इसका एक बड़ा पोर्शन है। हालांकि ये जो अरावली है पर्वतमाला है, ये गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। ठीक है, गुजरात से दिल्ली तक, और बीच में आ गया राजस्थान। तो एक काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ ये पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक है, इसके अलावा एक और है पर्वत, वो है विंध्याचल पर्वत। ये भी भारत में है। देखो अरावली तो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत हो ही गया, वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में। अगर हम भारत के पश्चिम में देखें तो ऐसे फैला हुआ है अरावली पर्वत। पर जो विंध्याचल पर्वत है ये मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत भी एक अवशिष्ट पर्वत है। अब देखो जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो अरावली पर्वत को और डिटेल में, विंध्याचल पर्वत को भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पर्वतमालाएं हैं, इनकी चोटियां होती हैं, इन पे कुछ प्रमुख पर्वत हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे गुरु शिखर पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है आपसे। गुरु शिखर पर्वत माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है। सुना है नाम, अमरकंटक सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये विंध्याचल से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे बाद में। तो विंध्याचल पर्वत कहां पर है, मध्य भारत में, एमपी में। एमपी में आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत। ऐसे ही मिनेक जो पर्वत है ये है जर्मनी में। मिनेक पर्वत भी एक रिलिक माउंटेन है जो कहां पर स्थित है, जर्मनी में। तो ये तीन बेस्ट एग्जांपल्स हैं रिलिक माउंटेन्स के, है ना, अवशिष्ट पर्वतों के, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। नाम याद रखिएगा, दो तो इंडिया में ही है और एक कहां है, जर्मनी, यूरोप में। फिर आते हैं दूसरे श्रेणी के पर्वतों पे। रेलिक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत बने पृथ्वी के निर्माण के साथ। फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत बने अभी अभी, ताजा ही बने, जैसे आज से मुश्किल से 80-90 लाख साल पहले। ये पर्वत थे ही नहीं, लाख साल पहले ये पर्वत थे ही नहीं। इन पर्वतों का निर्माण अभी भी हुआ है। जैसे हिमालय, हिमालय दुनिया का सबसे विशाल पर्वत जरूर है, पर वो सबसे नया पर्वत है, अभी अभी बना, मात्र 70 लाख वर्ष पहले। किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का। अब ये पर्वत बने कैसे, तो इनका एक कॉन्सेप्ट है। देखो अभी हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी ना, कि पृथ्वी की सतह पर अगर हम भूपर्वती को देखते हैं तो ये प्लेटें हैं, जो प्लेटें तैर रही हैं। दो प्लेटें आपस में टकरा सकती हैं, ये मैंने बताया था आपको, दूर भी जा रही है पर टकरा सकती है। जब दो प्लेटें टकराती है तो क्या होता है, अंदर भी जाती हैं, ऊपर भी उठती हैं। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है और ऐसे ऊपर उठती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण होता है किनका, वलित पर्वतों का, फोल्ड माउंटेन्स का। ठीक है, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं इन्हें। क्या सुनोगे आप, मोड़दार पर्वत। हिमालय ऐसा ही एक पर्वत है। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले ये कैसे बने, दो प्लेटों के टकराने से, फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। हिमालय जो है ऐसे ही बना, इंडियन प्लेट जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो ये हिमालय एशिया में स्थित पर्वत है। आप नहीं कह सकते कि भारत में, केवल 7-8 देशों में फैला हुआ है हिमालय। कितने देशों में, 7 से 8 देशों में। तो हम अकेले इस पे हक नहीं जता सकते। ओके, तो हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। किस महाद्वीप में है, एशिया में। आगे हम बढ़ेंगे इसे और डिटेल में। इसकी एक विशेषता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और नवीनतम पर्वत है। ओल्डेस्ट अरावली, न्यूएस्ट हिमालय, याद रहेगा। फिर है एल्प्स। एल्प्स जो पर्वत है बेसिकली ये यूरोप में है। एल्प्स आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, एल्प्स पर्वत कहां पर है, तो कहां पर है, यूरोप में। फिर है रॉकीज।
रॉकीज एक और पर्वतमाला जो कहां पर है, उत्तर अमेरिका में। हर एक महाद्वीप में एक फोल्ड माउंटेन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक महाद्वीप एक प्लेट है और वो किसी ना किसी प्लेट से टकराया जरूर है। ठीक है, तो रॉकीज जो है वो कहां पर है, उत्तर अमेरिका में। ऐसे ही एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज की एक विशेषता है, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखो, एक बड़ी होती है और एक होती है लंबी। तो लंबी अगर पूछा जाए तो एंडीज, बड़ी पूछा जाए तो हिमालय। यह है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का श्रेय किसके पास है, एंडीज पर्वतमाला के पास। और फिर है एटलस, यह है अफ्रीका में। एटलस पर्वत जो है कहां पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके बाद आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत रशिया में है। कहां पर है, रशिया में। ये बॉर्डर क्रिएट करता है यूरोप और रशिया के बीच में। देखो, जितने भी महाद्वीप है, सातों हमारे महाद्वीप है, अगर उनको मैप में आप देखो तो वो पानी से अलग होते हैं एक दूसरे से। पानी भरा हुआ है उनके बीच में तो वो अलग हो जाते हैं। पर यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया बेसिकली रशिया के बीच में समुद्र नहीं है, ये यूराल पर्वत है। तो ये है कहां पर, रशिया। अगर आप इन सभी पर्वतों को लोकेट करना चाहे तो देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आया हिमालय। तो देखिए, ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले। फिर आपने देखा दूसरा पर्वत कौन सा, हिमालय के बाद आल्प्स पर्वत। एल्प्स पर्वत ये रहा। ठीक है, फिर आपने देखा रॉकीज, ये रहा रॉकीज पर्वत। फिर आपने देखा एंडीज, ये रही एंडीज पर्वतमाला। उसके बाद आपने देखा क्या, एटलस। ठीक है, ये रहा एटलस। उसके बाद देखा आपने यूराल पर्वत, ये रहा यूराल पर्वत। देखो, रशिया को, एशिया को किससे अलग कर रहा है, यूरोप से। ये यूरोप है और ये क्या है, रूस, एशिया। तो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का कार्य कौन करता है, यूराल पर्वत। याद रहेंगे नाम। ये कैसे पर्वत है, सभी वलित पर्वत है। देखो, नॉर्थ अटलांटिक जो प्लेट है, सॉरी नॉर्थ पैसिफिक जो प्लेट है वो किससे टकराई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से, ये पर्वत बन गया। साउथ पैसिफिक प्लेट टकराई किससे, साउथ अमेरिकन प्लेट से, तो कौन सा पर्वत बन गया, एंडीज पर्वत। ठीक है, ये प्लेटों के टकराव से ही पर्वत बने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लेटों के टकराने से जो भूमि, उच्च भूमि बनी, उसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। यहां तक पिक्चर समझ में आ गई। अब आते हैं आगे, ब्रांशोत पर्वत को देखते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स को देखते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ, देखो ये यूनिक है। पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं, ठीक है। अब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है ना कि मान लो या तो ये दोनों प्लेटें कहां चली जाए, नीचे, या किसी कारण से ये प्लेट कहां आ जाए, ऊपर। तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम इसे कहेंगे कि ये एक उच्च भूमि है, और बिल्कुल कैसी, एक बक्से की तरह, बॉक्स की तरह। तो ये जो पर्वत बना, इसे क्या नाम दिया गया है, ब्लॉक माउंटेन। ये ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं, किसी हिस्से के, किसी पृथ्वी के किसी अंश के ऊपर उड़ जाने से या आसपास के क्षेत्र के नीचे धंस जाने से इनका निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन। याद रहेगा निर्माण कैसे होता है। तो किसी भी प्लेट के उत्थान द्वारा ये बने होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, तो सबसे पहले आता है सॉल्ट रेंज। अगर आप सॉल्ट रेंज के फोटो देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने बक्सा उठा के ऐसा रख दिया। सॉल्ट रेंज ये है आपके पड़ोस में, पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज पर्वत कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, और कहां पर है, पाकिस्तान में। ऐसे ही ब्लैक फॉरेस्ट, इस नाम से आइसक्रीम भी आती है, ब्लैक फॉरेस्ट एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। ये कहां मिलेगा हमें, जर्मनी में। फिर है वोस्जेस। वोस्जेस जो पर्वतमाला है ये हमारी फ्रांस में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन की श्रेणी है। देखो, सॉल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्जेस, ये सब ब्लॉक माउंटेन है। और कहां पर है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में एग्जामिनर ये भी आपसे पूछता है कि बताइए वोस्जेस पर्वतमाला कहां पर है, तो कहां पर है, फ्रांस में। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। फिर है आखिरी कैटेगरी, ये है वोल्केनिक माउंटेन। एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी कहते हैं हम इन्हें, संग्रहित माउंटेन भी कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकल रहा है, निकलता रहे, और एक पर्वत जैसी संरचना का निर्माण हो जाए उस लावा के धीरे धीरे निकलते रहने से, जमने से।
तो हम कहेंगे ये भी तो एक पर्वत है, पर कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे फ्यूजियामा, फ्यूजियामा को हमने देखा था शांत ज्वालामुखी है, ये ऐसे ही उच्च भूमि बना है, ठीक है, लावा के जमने से जापान में। ऐसे ही किलिमंजारो, किलिमंजारो भी एक शांत ज्वालामुखी है, इसमें भी धीरे धीरे लावा के जमाव से इस उच्च भूमि का निर्माण हुआ है। तंजानिया, अफ्रीका में। कहां पर है ये? अफ्रीका। यहां तक पिक्चर क्लियर है आपको?